ऐसी ख़वातीन जिनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई हो और उसके बाद वो बच्चे को दूध पिला रही हों और वो ये भी चाहती हूँ कि अगले बच्चे की पैदाइश में वो मुनासिब वक्फ़ा रखें, तो कौन से ऐसे बेस्ट सेफ़ तरीके हैं जो वो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे ना सिर्फ उनकी सेहत महफूज रहेगी बल्कि बच्चे की सेहत पर भी कोई मुज़र असर नहीं होगा। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी ऐसे वो तमाम तरीके जिनमें कुछ रिवर्सिबल तरीके हैं जो यानी हम आर्जी तौर पे हमल में वक्फ़े के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ मुस्तकिल तरीके हैं जो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ये वो तरीके हैं जो आप ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान सेफ़ली इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका आपके दूध पीने वाले बच्चे पर कोई मुज़र असर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत ख़ान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन में एज़ कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। अक्सर ख़वातीन जब बच्चे की पैदाइश के बाद मेरे पास आती हैं, बच्चे को दूध पिला रही होती हैं, तो वो कंसर्न होती हैं कि हम हमल में मुनासिब वक्फ़ा भी चाहते हैं जो इफ़ेक्टिव भी हो, तो कौन से ऐसे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे बेबी के लिए भी सेफ़ हो कि हम दूध पिलाते हैं बच्चे पे कोई इफ़ेक्ट ना आए, तो उस बारे में हमें बताएं। तो उसमें देखें, आप मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी एफिकेसी भी वेरी करती है। उसमें एक तो नेचुरल मेथड है जिसमें विड्रॉल मेथड उसे कहा जाता है, यानी जब हस्बैंड वाइफ इज़्वाजी ताल्लुक़ कायम करें तो सीमन अंदर डिस्चार्ज ना हो। दूसरा ये कि अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं रेगुलरली तो फर्टाइल पीरियड जो कि माहवारी के अगर आपका साइकिल 28 दिन का रेगुलर साइकिल है तो उसमें माहवारी के 10वें दिन से लेके 18वें दिन तक चांसेस होते हैं कि उसमें आपका अंडा बन के बाहर निकले यानी ओवुलेशन हो। वो पीक टाइम होता है जिसमें प्रेगनेंसी हो सकती है, तो उसको अवॉइड किया जाए। यानी आप जब अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करना चाहें तो या तो पीरियड्स के फ़ौरन बाद 1-2 दिन वो सेफ़ होते हैं, या फिर साइकिल का एंड जो है उसमें सेफ टाइम होता है। लेकिन इसमें श्योरिटी नहीं होती, किसी भी वक्त ओवुलेशन बाज़ औक़ात हो जाती है और प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ये इतना इफ़ेक्टिव मेथड नहीं है। इसके बाद कुछ बैरियर मेथड्स हैं, जैसे कॉन्डोम्स हैं, डायफ्राम्स हैं, सर्वाइकल कैप्स हैं, वो यूज़ की जा सकती हैं जिससे स्पर्म्स यूट्रस के अंदर एंटर नहीं होते। अगर इनको प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो ये 98% इफ़ेक्टिव मेथड है। यानी प्रॉपर यूज़ का मतलब ये है कि आप एक दफ़ा भी इंटरकोर्स विदाउट प्रोटेक्शन ना करें, तो इसके सक्सेस के चांसेस 98% हैं। लेकिन इसमें रिस्क है कि बाज़ औक़ात कॉन्डम्स रप्चर हो जाते हैं, बाज़ औक़ात स्लिप हो जाते हैं, जिसकी वजह से सीमन स्पिल हो जाता है और उससे प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। इसके बाद जो नॉन हार्मोनल मेथड है और जो इफ़ेक्टिव मेथड है वो है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसे कॉपर टी कहा जाता है, जिसमें कॉपर होता है। ये नॉन हार्मोनल है। और मायरीना अदर ऑप्शन है जो कि यूट्रस के अंदर एक छोटी सी टी शेप डिवाइस होती है जो बच्चेदानी के अंदर रख दी जाती है और ये अंदर हमल नहीं ठहरने देती। ये इफ़ेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसको आप सेफली यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपको याद नहीं रखना पड़ता डेली कि मैंने ये यूज़ करना है, और आप किसी भी वक्त अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करें तो इससे कॉन्ट्रासेप्शन प्रॉपर होती है। लेकिन इसके भी कुछ रिस्क्स हैं। उसमें ये है कि कुछ ख़वातीन में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कुछ ख़वातीन में हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। अगर सूट ना करे तो इस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को रिप्लेस किया जा सकता है। बाकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उसमें कुछ पिल्स हैं, यानी गोलियां हैं जो आप खा सकते हैं, हार्मोनल पिल्स। अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स होती हैं जिसमें प्रोजेस्टेरोन होता है, वो आप यूज़ कर सकती हैं। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम इस्तेमाल करने को अवॉइड करने को कहते हैं कि वो अवॉइड करें जब आप ब्रेस्ट फीड कर रही हैं। इसके अलावा कुछ इंजेक्शंस होते हैं हार्मोनल, यानी हमल में वक्फे के इंजेक्शंस होते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अब गोलियां जब आप इस्तेमाल करती हैं तो उसमें रिस्क ये होता है कि किसी दिन आप टैबलेट लेना भूल जाएं तो आपको इरेगुलर ब्लीडिंग, स्पॉटिंग हो सकती है या फिर हमल भी हो सकता है। इंजेक्शंस जब आप इस्तेमाल करती हैं वो भी हार्मोनल होते हैं, तो बाज़ औक़ात उन केसेस में भी ख़वातीन को इरेगुलर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की कंप्लेंट्स होती हैं। इसके अलावा हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन में जो सेफ़ मेथड है वो है इम्प्लानॉन या इम्प्लांट्स, जो स्किन के नीचे, आपकी बाजू के नीचे एंटर कर दिए जाते हैं, और ये इससे आप वक्फ़ा 3 से 5 साल तक कर सकते हैं इस मेथड के ज़रिए। लेकिन ये हार्मोनल मेथड है, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें आपका वेट गेन हो सकता है।
बाज़ केसेस में इरेगुलर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है, बाज़ केसेस में जहाँ पे हम इंजेक्ट करते हैं यानी स्किन के नीचे रखते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर आप मुस्तकिल हल चाहते हैं यानी फैमिली प्लानिंग का कोई मुस्तकिल तरीका इख्तियार करना चाहते हैं तो उसमें ट्यूबल लाइगेशन यानी नसबंदी का तरीका मौजूद है, जिसमें ट्यूब्स को मुस्तकिल तौर पे बंद कर दिया जाता है। लेकिन ये फ़ैसला सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि जब आप नसबंदी करवा लेते हैं तो ये एक मुस्तकिल तरीका है, इसके बाद कुदरती तरीके से हमल करना मुमकिन नहीं होता। उसी तरह मेल अगर विज़ेक्टमी करा ले तो उसमें भी वो भी यानी मेल की नसबंदी जो होती है वो भी एक मुस्तकिल तरीका है, वो अगर कर दिया जाए तो उसके बाद रिवर्सल मुश्किल होता है। इसके अलावा अगर कुछ कपल्स नहीं कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करे और कोई अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स उन्होंने कर लिया है और प्रेगनेंसी नहीं चाहते, तो ऐसे केसेस में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मौजूद होती हैं मार्केट में, जो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसका ये 78% इफ़ेक्टिव होती हैं, लेकिन इनका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि बाज़ वक़्त फेलियर हो जाता है, प्रेगनेंसी ठहर जाती है, बाज़ वक़्त इसके साथ इरेगुलर ब्लीडिंग स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी आप हमल में मुनासिब वक्फ़ा करना चाहें तो उसके लिए मुअस्सर तरीका इलाज इस्तेमाल कीजिए जो आपके लिए और आपके बेबी की हेल्थ के लिए, जो ब्रेस्ट फीड कर रहा है वो हेल्थ के लिए कोई नुकसानदेह ना हो। अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं और अगले हमल में मुनासिब वक्फ़ा चाहती हैं तो बेहतर है कि आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए और अपने लिए कोई मुनासिब और सेफ़ हमल में वक्फ़े का तरीका इख्तियार कीजिए।